आज का चैप्टर है हम लोग का मोशन इन वन डायमेंशन, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। अब उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट, दूसरा मोशन, तीसरा डिस्टेंस, चौथा डिस्प्लेसमेंट, पांचवा स्पीड, छठा वेलोसिटी, सातवां इंस्टेंटेनियस स्पीड, आठवां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और नौवा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्या आता है, रेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एज टाइम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को क्या करेगा, फिक्स कर लेगा। टाइम चेंज होगा बट पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें तो स्टैंडिंग गर्ल और ट्री चेंज करता है अपने पोजीशन को, टाइम चेंज होता है। दूसरा आता है हम लोग का मोशन क्या होता है, द फिनोमिनन इन विच बॉडी एंड ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, रेस्ट का अपोजिट होता है क्या, मोशन में क्या होता है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम चेंज होगा तो उसका बॉडी का मूवमेंट या पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बर्ड एंड रनिंग लायन। यहाँ पे रनिंग लायन क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है क्या, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी एक्चुअल लेंथ हम लोग जो पाथ कवर करेंगे किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, m0l⁻⁴ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और CGS यूनिट सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल में देख ले, कोई बॉडी, एक लड़का है, ठीक है, वो AB कितना ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर, BC 5 मीटर, CD 3 मीटर, AD 5 मीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 5 + 3 + 5 + 3 मीटर इक्वल टू 16 मीटर। यानी कि जो टोटल एक्चुअल पाथ कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोल दिए हैं यहाँ पे, डिस्टेंस। तो ये वो बच्चा कितना किया है, 16 मीटर। अब आता है हम लोग का उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज ए वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि कोई वेक्टर अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, m0l⁻⁴ और इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। ठीक है, अब इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ ही साथ उसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर में दिखाए हैं कि कोई बॉडी A से शुरू करता है, पॉइंट A से, और कहाँ तक जाता है, B वेक्टर तक। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक है हम लोग का कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग जानेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग है। पहला पॉइंट हम लोग का आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। मतलब कि डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। यानी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, यानी कि कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन। मतलब कि कोई भी मूविंग पार्टिकल यानी कि पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज क्यों होगा? डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टुवार्ड्स द इनिशियल पोजिशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब घटेगा उसका मतलब होगा कि जहाँ से वो शुरू हुआ था उसी की तरफ बॉडी फिर से दोबारा जा रही है अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट घट सकता है बट डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का क्या, स्पीड। स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0l/1t-1, और इसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड का डिफिनीशन लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या होता है कि जब पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड हम लोग को एक आइडिया देता है, किस चीज़ का आइडिया देता है? कोई मूविंग पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, वो हम लोग किस चीज़ से डिटेक्ट करते हैं? उसके स्पीड्स। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी स्पीड कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर यूनिफॉर्म स्पीड, 2 नंबर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, 3 नंबर एवरेज स्पीड और 4 नंबर इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि कितने टाइप के स्पीड होते हैं? 4 तरह के स्पीड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला कौन? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसके स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग स्पीड को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कार अब डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है कितना मीटर? 16 मीटर। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। ठीक है, फर्स्ट ये स्टार्ट किया जब कार तो 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर्ड किया कितना? 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर्ड किया कितना? 8 मीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर्ड किया? 12 सेंटीमीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर्ड किया कितना? 16 मीटर। मतलब कि ओरिजिन से 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रहा है, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रहा है, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर। यहाँ पे देखिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो किस स्पीड से जा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको भी अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, 16 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड में। जब ये स्टार्ट हो रही है पॉइंट ओ से तो ये पॉइंट ए तक जा रही है। 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 2 मीटर। ठीक है, फिर अगले 2 सेकेंड में ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 8 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ से। और फिर बी टू सी जा रही है, 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 10 मीटर। और फिर सी से डी तक जा रही है, फिर अगले 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 16 मीटर। लेकिन यहाँ देखिए टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि 2 सेकेंड में फर्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 6 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 6 मीटर कवर कर रही है। तो इसके स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। आता है हम लोग का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब कि जो एवरेज स्पीड होता है उसका मतलब होता है जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो हो
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मीन स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। बात चौथा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज़ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि कोई पार्टिकल का स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो उसके स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड कहलाएगा उसी स्पीड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड के बाद क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन क्या है, m0l/1t-4 और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक नंबर में क्या आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 2 नंबर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 3 नंबर एवरेज वेलोसिटी और 4 नंबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। A particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction of velocity remains same, and this is possible only when particle moves in same straight line without reversing its direction with constant speed। कोई भी पार्टिकल कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब पार्टिकल का कब किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, सेम स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग, यानी कि बिना घूमे हुए सेम डायरेक्शन में जब चलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, किसके कैसा स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो वो उसका वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा टाइप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंज। वो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का जो टाइम टेकन बाय द बॉडी का रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। के बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ टाइम एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि कोई पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम में जो अपना पोजीशन को चेंज करेगा किसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम को, तो उसके वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन इन टी सेकेंड।